नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। आज बात करेंगे अखिलेश की साइकिल पर सवार कांग्रेस की जोखिम की, मथुरा में कांग्रेस के गुंडे उम्मीदवार की, कन्नौज में साइकिल के लिए कांटेदार राह की, परिवर्तन से पहले भोगांव में बीजेपी के परिवर्तन की, मऊ में जनता को नौकर समझने वाले अंसारी की, सीतापुर में रामपाल के गोलमाल की। चर्चा करेंगे विस्तार से सभी खबरों पर, तो शुरू करते हैं राजनीति। क्या कांग्रेस सपा गठबंधन से अखिलेश खुश हैं या अब भी उनके दिल में हाथ से हाथ मिलाकर कोई कसक है? अगर नहीं तो फिर भरी सभा में अखिलेश ने यह क्यों कह दिया कि देश की राजनीति बदलने के लिए वो कोई भी जोखिम लेने को तैयार है, यहां तक कि कांग्रेस के साथ जाने को भी। अच्छा, तो कांग्रेस भी शेयर मार्केट की तरह निकली, जहां पग पग जोखिम है उसके साथ यूपी के समर में राजनीतिक निवेश करने में, जोखिम है साथ आने में, जोखिम है साथ खाने में, प्रचार में, प्रहार में, मतलब जोखिम का दूसरा नाम ही है कांग्रेस। देश की राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए हमें कोई भी जोखिम उठाना पड़ा, कांग्रेस का साथ लेना पड़ा, तो हम कांग्रेस के साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में बदलाव लेने का काम करेंगे। चंद रोज पहले ही पापा ने प्रमाणित कर दिया कि वो कांग्रेस नाम के शेयर मार्केट के सबसे बड़े विश्लेषक हैं। चंद रोज पहले ही वो इसी जोखिम पर रो गए, बिदक गए बेटे पर, क्योंकि उन्हें भी पता था जोखिम है हाथ में साइकिल और साइकिल के सिर पर हाथ। चंद दिनों बाद बेटे को ये ज्ञान हुआ, मरता क्या नहीं करता, इसलिए कार्यकर्ताओं की हसरत को चुनाव में बेमौत मारने से अच्छा था किसी कुछ और नाम ले दे। तो अखिलेश ने देश की राजनीति को बदलने का नाम दिया। देश की राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए हमें कोई भी जोखिम उठाना पड़ा, कांग्रेस का साथ लेना पड़ा, तो हम कांग्रेस के साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में बदलाव लेने का काम करेंगे। कांग्रेस तो वैसे ही डूबती नैया की तरह हो गई थी, तो यूपी में पतवार संभालने की जल्दी दिखाकर अखिलेश ने जोखिम ले ली। जोखिम लेने वाला या तो डूब जाता है या फिर पार पहुंच जाता है। अखिलेश के लिए जोखिम कौन सी किस्मत लिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कन्नौज का बवाल देखकर बसपा की बाछें जरूर खिल सकती हैं। एक तरफ सपाही साइकिल की राह में कांटे बिछा रहे हैं, तो बीजेपी वाले बागी हुए जा रहे हैं। तीनों सीटों पर ऐसी तिकड़म हो रही है कि हाथी को जमीन वापस मिल सकती है। अगर यही हाल रहा तो सपा के गढ़ में हाथी गदर भी मचा सकता है। कन्नौज में साइकिल की राह में कांटे, पंचर करके भेजेंगे अपने ही पदाधिकारी। सपा के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में सपा प्रत्याशियों की राह आसान नहीं दिख रही। अपने ही लोग साइकिल को पीछे खींच रहे हैं और विरोधियों को फायदा होता साफ दिख रहा है। बीजेपी का भी लगभग यही हाल है। ऐसे में बसपा अपने लिए जमीन तलाश रही है। जिले की छबरा मऊ विधानसभा से सपा उम्मीदवार अरविंद यादव का दर्द छलक गया। अरविंद यादव वर्तमान विधायक भी हैं। उन्होंने जनता से पार्टी पदाधिकारियों से सावधान रहने की अपील कर डाली और मलाई काटने का आरोप लगा दिया। कुछ लोग हमारे ही किराए चौराहे पर टिप्पणी करते हैं, पान की दुकानों पर टिप्पणी करते हैं कि हम अपना एक वोट दे देंगे कसम खाने के लिए, अपना एक वोट दे देंगे कसम खाने के लिए। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों ने 5 साल में मुझसे बराबर काम लिया, 24 घंटे मेरे आगे पीछे रहे, लेकिन मुझे दुख है आज वो लोग मुझे साथियों दिखाई नहीं देते हैं जिन्होंने मलाई काटने का काम, जिन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। सुबह से शाम तक कोठी पे हाजिरी लगाने का काम किया था, लेकिन मुझे साथियों आज दुख है कि ऐसे लोगों का भी आपको चेहरा पहचानने की जरूरत है। उधर कन्नौज सदर से सपा के बागी नेता ने पर्चा भर दिया। बागी नेता के पिता का कहना है कि जीतने के बाद वो सपा में शामिल हो जाएगा। मतलब साफ है कि अभी सपा उम्मीदवार को हराने का काम करेगा। कई पार्टियों ने हम लोगों से अप्रोच भी किया
और हर तरीके से, लेकिन हम लोगों का नहीं, हम लोग शुरू से ही समाजवादी पार्टी में ही हैं, हम लोग किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जनता की बेहद मांग पे करिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा से इस बार हम लोग निर्दलीय खड़े हुए हैं। निर्दलीय खड़े हुए उसका मतलब ये नहीं कि हम कोई दूसरी पार्टी में गए हुए हैं, हम इसी पार्टी में, अगर हम जीतेंगे तो फिर हम सपा में ही जाएंगे। वहीं तिरवा विधानसभा में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बड़े नेता ने अपने फायदे के लिए या किसी दूसरी अन्य पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिलवा दिया जिससे कि वो ना जीत पाए और किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को उसका लाभ मिले या किसी अन्य पार्टी को लाभ मिले। ऐसे में बसपा यहाँ जमीन खोजने में जुटी है। कन्नौज में सपा और बीजेपी में मचे घमासान से हाथी की चाल मस्तानी हो सकती है। कन्नौज से समाचार प्लस के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट। मैनपुरी के मैदान में ऐसा हुआ कि घोड़ी चढ़ने से पहले ही फूल की माला उम्मीदवार से छीन ली गई, लेकिन सेहरा सजा लिया है तो घोड़ी तो जरूर चढ़ेंगे। बीजेपी ने पर्चा भरने जा रहे राहुल राठौर का टिकट ऐन मौके पर काट दिया। नामांकन तो हो गया लेकिन सिंबल चला गया। पहले ही टिकट के लिए एक नेता बागी हो चुकी है। ऐसे में जिस भोगांव सीट पर कभी कमल नहीं खिला, वहां ऐसे परिवर्तन का खेल होगा तो कैसे परिवर्तन होगा। रास्ते में ही कट गया उम्मीदवार का टिकट। भोगांव में बीजेपी की नई परंपरा। ऐन मौके पर बदला उम्मीदवार। पत्र लिखकर केशव ने रोक दिया पर्चा। मैनपुरी की भोगांव सीट, ये वो विधानसभा है जहां कभी कमल नहीं खिला और बीजेपी यहां बेगानी ही रही। हर हथकंडा अपनाया लेकिन जनता को बीजेपी उम्मीदवार नहीं भाया। और इस बार तो नामांकन भरने जा रहे प्रत्याशी का रास्ते में ही टिकट काट दिया। पहले बीजेपी ने भोगांव सीट से राहुल राठौर को उम्मीदवार बनाया था। राहुल राठौर को स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी माना जाता है। वो उन्हीं के साथ बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। राहुल राठौर ने पिछली बार बसपा से भोगांव सीट से चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट देकर ऐन मौके पर काट दिया और पुराने भाजपाई राम नरेश अग्निहोत्री पर भरोसा जताया। राहुल जी को टिकट पार्टी ने दिया था, ये बात सही है, और उनके साथ हमारी पूरी पार्टी, मेरे सहित और हमारे जिला अध्यक्ष सहित सभी पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए थे। लेकिन पार्टी ने उसमें संशोधन किया है और टिकट को परिवर्तित करते हुए अब राहुल जी के स्थान पर मुझे इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में राहुल राठौर नामांकन तो कर ही चुके हैं, लेकिन सिंबल राम नरेश यादव के हिस्से चला गया। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर राहुल राठौर के बी फार्म को निरस्त करने की अपील की। ऐसे में राहुल राठौर भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और नामांकन को वापस लेने के मूड में भी नजर नहीं आ रहे। पहले ही भोगांव विधानसभा में बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं थी। टिकट न मिलने से नाराज ममता राजपूत ने इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय लड़ने की बात कही थी। मैंने फैसला ये किया कि मैं पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं इस्तीफा मैंने दे दिया और मैं ये निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वामी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पैसों का लेन देन कर घालमेल करके और राहुल राठौर जो बसपा से आए हुए प्रत्याशी बनाया है उन्होंने भोगांव से, उनको टिकट दिया, मेरा टिकट काट के। ऐसे में भोगांव में बीजेपी के सपने साकार होते नजर नहीं आ रहे, यानी भोगांव में कमल खिलना इतना आसान भी नहीं है। मैनपुरी से समाचार प्लस के लिए नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। न चुनाव आयोग के निर्देशों की फिक्र, न वर्दी का कोई डर। पहले वीडियोग्राफी करने आई चुनाव आयोग की टीम को धमकाकर कैमरा बंद कराया। इतने से मन नहीं भरा तो दरोगा को गाड़ी में जाकर धमकाया। बात कर रहे हैं मार्च से कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश नोहवार की। पुलिस वाले को धमकाते हुए बोले 50,000 आदमी इकट्ठे कर दूंगा। अब चुनाव आयोग इस चुनौती को कैसे लेता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का गुंडा उम्मीदवार, माट विधानसभा में धमकी का प्रचार, चुनाव आयोग को सीधी चुनौती। ये महाशय है जगदीश नोहवार।
कांग्रेस के टिकट पर माठ के मैदान में है। चुनाव जीतने के लिए अपने ही तरीके से चौसर बिछाई है। धमकी और मारपीट का इनका पुराना इतिहास है, लेकिन अब तो चुनाव आयोग से ही सीधी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इनके इलाके में मजाल है किसी के पैर रखने की। चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हुकूमत इनकी ही चलती है। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, पहले ठुमकों से माहौल बनाया और स्टेज पर जमकर नचाया। सूचना पर चुनाव आयोग की टीम क्या पहुंची, नेताजी बिफर पड़े और अपने ही अंदाज में धमकाने लगे। साहब कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही एक बार की बात। अच्छा, इतने से मन नहीं भरा तो दरोगा को धमकाने लगे, अपनी नेतागिरी का नमूना दिखाने लगे। बोले 50,000 आदमी आ जाएंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 1,000 आदमी आ जाएंगे, 50,000 आदमी दुबकने जगह नहीं मिलेगी। मुझे जरूर गारंटी 50,000 वोट मिलने की हो न हो, लेकिन गुंडागर्दी के लिए जरूर 50,000 लोग इकट्ठे कर सकते हैं महाशय। अतीत भी कुछ ऐसा ही रहा है। शब्दों में शालीनता कम, शूल झरते हैं और हाथापाई और मारपीट तो इनका पसंदीदा शगल है। कुछ महीने पहले की ही तो बात है, जब थाना नौझील इलाके के तुलागाड़ी गांव में कालाबाजारी की सूचना पर राशन डीलर की जांच करने गई जांच टीम के साथ मारपीट कर दी। मैं जो है अपने डीएसओ सरवैयारो साहब के साथ ही था, मतलब गांव तुलागढ़ी में, और उस समय जांच कार्रवाई चल रही थी और उस समय बयान वगैरह लिखे जा रहे थे। तभी जो है जगदीश नौबार अपने 25-30 आदमियों को साथ लेकर के एकदम आए और उन्होंने वहीं आते ही मतलब मारपीट एकदम शुरू कर दी। उन्होंने कोई बात भी नहीं की। कितने लोग गए? करीब 20-25 आदमी थे उनके साथ। जगदीश नौबार का विवादों के साथ चोली दामन का साथ रहा है। फिर से जगदीश नौबार ने उसी इतिहास को दोहराया। जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने जगदीश नौबार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो छिनपारई में सभा करते हुए मिले, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा था। मेरे द्वारा मजिस्ट्रेट वहां पर मौके पर भेज करके उस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा मजिस्ट्रेट के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और मजिस्ट्रेट को जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया गया। इस हेतु आचार संहिता उल्लंघन के साथ साथ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने हेतु दोनों धाराओं में इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्ष नौझील को निर्देशित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जगदीश नौबार कांग्रेस में नामांकन के एक दिन पहले ही शामिल हुए। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे और वर्तमान में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी हैं। मथुरा से समाचार प्लस के लिए अनूप शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर में रामपाल ने कमाल कर दिया। पहले 10वीं पास थे, फिर 8वीं पास हो गए। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि 9वीं और 10वीं की इनकी मार्कशीट को चूहे कुतर गए या किसी स्कूल से उल्टी पढ़ाई कर ली। जो भी हो, गोलमाल का खेल राजवंशी ही बता पाएंगे। रामपाल का बड़ा कमाल, हलफनामे में हो गया गोलमाल। मंत्री जी की उल्टी गिनती, रामपाल राजवंशी का उल्टा स्कूल। 10वीं से 8वीं पास हो गए कारागार मंत्री। यूपी के कारागार राज्य मंत्री है रामपाल राजवंशी। सीतापुर की मिश्रिक सीट से विधायक हैं, लेकिन इनके साथ कमाल है। इसे गोलमाल ही कहें तो ज्यादा सही रहेगा। मंत्री जी पहले 10वीं तक पढ़े थे, अब सिर्फ 8वीं पास हैं। पता नहीं इनकी 10वीं की मार्कशीट खो गई या उल्टी पढ़ाई कर ली। ये तो रामपाल राजवंशी ही पता कर सकते हैं। दरअसल पर्चा भरने के लिए रामपाल राजवंशी ने जो हलफनामा दिया है उसमें शैक्षिक योग्यता लिखी है 8वीं पास। 2012 में भी रामपाल राजवंशी 8वीं पास थे। उस दौरान भी मिश्रिक से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन 2007 में इन्होंने मछरेटा से चुनाव लड़ा था, जो परिसीमन के बाद विधानसभा नहीं रही। उस दौरान रामपाल राजवंशी 10वीं पास थे। अब इनकी शिक्षा का स्तर कैसे गिरा ये तो रामपाल ही जाने, लेकिन रामपाल के गोलमाल पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये
पहला ऐसा प्रकरण है कि जिसमें कोई व्यक्ति रिवर्स गियर में जा रहा है। 8वें पास की बात कर रहा है। 2007 में अगर वो हाई स्कूल पास थे तो ये कैसे संभव है कि 2012 में वो 8वां ही पास रह गए? रामपाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, क्या लिखा सकते हैं। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो, तो सब जानकारी करोगे तो सब आ जाएगा सामने। रामपाल राजवंशी के पुराने साथी और सपा विधायक रहे रामपाल यादव ही सवाल उठा रहे हैं मंत्री जी पर। रामपाल यादव सीतापुर की 20वां सीट से लोकदल के उम्मीदवार हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत ही त्राड़ से हुई। सबसे पहले जनता दल से जीते थे तो जनता दल में टिकट मिला था, उस समय इनको रामकिशन को। उसके बाद त्राड़ करके वहां से सिंबल बदलने का काम किया। ऐसे में देखना होगा चुनाव आयोग इस हलफनामे पर क्या कार्रवाई करता है। साफ है रामपाल ने गोलमाल तो किया ही है। सीतापुर से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। अब बात अफजाल अंसारी की। मऊ का वाजिद अली शाह समझते हैं खुद को। इन्हें जूते पहनाने के लिए भी एक नौकर चाहिए। पैर जमीन पर टिका नहीं सकते, गंदे हो जाएंगे। वैसे कहने को जनता के सेवक हैं, लेकिन जूते पहनाने के लिए भी इन्हें सेवक चाहिए। बाहुबली का राजतंत्र, अंसारी का अनोखा दरबार। अफजाल अंसारी का टशन देखिए। जूता पहनने के लिए नौकर चाहिए। जहां अंसारी हो वहां विवाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी बयानों से कभी हरकतों से विवाद को न्योता देते रहते हैं अंसारी। टशन इतना कि कमर जूता पहनने के लिए भी नहीं झुक सकती और जमीन पर तो पैर टिका ही नहीं सकते। मऊ में अफजाल अंसारी मंच पर बैठे थे। नीचे उतरना था तो पहले एक शख्स को बुलाया गया। उसने अपने हाथों से बाहुबली को चरण पादुका पहनाई। उसके बाद ही अफजाल अंसारी ने जमीन पर पैर टिकाया। राजनाथ सिंह के ना देखौला, कर्नल लोग जूतवा पहनावे न। हमारा तो कार्यकर्ता है, हमके तो कन्हियों पे बैठा के घुमा दे। एक दिन पहले ही बयानों से विवादों में आए थे, अब हरकतों से भी आ गए। राहुल और अखिलेश के रोड शो पर तंज कसते हुए अफजाल अंसारी ने विवादित बयान दे दिया था। रोड शो किए और कहे कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये हाथ अच्छा लगता है, ये साथ अच्छा लगता है। यानी दूर जाने का भी कर एक पप्पू और सुपर का लल्लू। इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। यहाँ पर भी मर्यादा पर आघात कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना तो जानवर से कर दी। जानवर ने गिरा तो जंगल में जब चले जाते हैं वो जाली धूप टिकली पर यहाँ पे तो के पते ना चलेगा कुछ देर में हमारे यहाँ पे कुछ भाई ओके 15 मिनट बाद दूर जाना कि हमारे यहाँ पे कुछ गिरा। उसी तरह से ये राजनीति का कीड़ा इसको 90 नुकसान का अंदाजा 2017 के चुनाव में होगा। ऐसे में लोकतंत्र के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे इन लोगों के दिमाग में राजतंत्र ही सवार है। जनता को जो नौकर समझते हैं वो जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं? मऊ से समाचार प्लस के लिए रविंद्र सैनी की रिपोर्ट। नेताओं ने आचार संहिता को तो जैसे मंदिर का घंटा समझ लिया है। जो आता है बजा के चला जाता है। पार्टी कोई भी हो, पीछे कोई नहीं। बात बीजेपी की। इनके उम्मीदवार नोटों की माला पहनकर प्रचार कर रहे हैं और पार्टी वाले लोगों को बताते घूम रहे हैं कि कुछ दिन और कैश की किल्लत रहेगी। आगरा में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। बीजेपी प्रत्याशी का नोट कांड। माननीय ने पहनी नोटों की माला। चुनाव आयोग की निगरानी और निर्देश के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन करने से नेता नहीं चूक रहे। विधानसभा दर विधानसभा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई भी पार्टी पीछे नहीं।
नोटों की माला पहने दिखाई दे रहे शख्स बीजेपी उम्मीदवार है। नाम है राम प्रताप चौहान। बीजेपी ने इन्हें एतमादपुर से मैदान में उतारा है। प्रचार करने निकले तो नोटों की माला पहनकर और प्रचार में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। पिछली बार भी जब मैं चुनाव लड़ा था तो यही कहा था कि बेटा हूँ और भैया हूँ, और इसको 5 साल मैंने निभाने का काम किया है। किसी के भी मान, स्वाभिमान, सम्मान पर चोट नहीं लगने दी। अगर किसी ने बदमाशी करने का काम किया है तो छाती ठोंक के उसका विरोध करने का काम मैंने किया है। इधर लोगों के सामने अभी भी कैश की किल्लत खत्म नहीं हुई और ये महाशय नोटों की माला पहनकर प्रचार करते हैं। अब देखना होगा कब चुनाव आयोग की नजर इनकी हरकत पर पड़ती है। आगरा से समाचार प्लस के लिए शिव चौहान की रिपोर्ट।